छत्तीसगढ़ की विधानसभा का भवन का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया तो देश की जनता को कांग्रेस आके बताए कि कौन से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन से पद के आधार पर उन्होंने जो है उस भवन का उद्घाटन किया। मणिपुर के विधानसभा भवन का जो उद्घाटन का शिलापट्ट है वहां सोनिया गांधी का नाम लिखा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है कौन सा मैंडेट लेके आए, कौन से ऐसे लोकतांत्रिक पदों पर बैठे थे? एक सांसद ही तो हैं। और सांसद को कौन सा अधिकार इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि वो जाके किसी राज्य की विधानसभा का जो है बिल्डिंग का उद्घाटन करे? यदि चुना हुआ प्रधानमंत्री के काम में यदि कोर्ट अड़ंगा लगाए, कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है न्याय देना। ये जिस राष्ट्रपति जी का ये विरोध कर रहे थे, जिस द्रौपदी मुर्मू जो दलित समाज से आने वाली, जब वो चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति का, तब उनको राष्ट्रपत्नी और पता नहीं क्या क्या बेहूदगी वाले जो है बयानात इन कांग्रेस के नेताओं ने दिए। और आज वो जो है द्रौपदी मुर्मू के नाम के पीछे छुपके ये तमाशा क्रिएट करना चाहते हैं। सालों बाद देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है जिसमें तमाम चीजें जो हैं वो आधुनिक लगाई गई हैं, पर यह बात शायद विपक्ष को रास नहीं आ रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को इस नई संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसी का विरोध करते हुए तमाम विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में तक याचिका लगा दी है इसका विरोध करते हुए। और वहीं दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिरकार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा जी। सर, सालों बाद हमारे देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। विपक्षी पार्टियां कभी द्रौपदी मुर्मू को लेकर सवाल उठाई जा रही हैं, कभी वो सेंगोल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं जो कि स्पीकर की कुर्सी की साइड में लगने वाला है। तो अब कोर्ट का रुख कर चुकी हैं पार्टियां। इतनी बौखलाहट क्यों, जब पहले ही कांग्रेस के नेता कुछ आके ये कह रहे हैं? गुलाम नबी आजाद ने भी इस बात को स्वीकारा है कि 38 साल पहले कांग्रेस भी चाहती थी कि देश को नया संसद भवन मिले। देखिए, इस देश का जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से जो है दिवालियेपन का शिकार हो गया है। और उसमें अगर सबसे प्रमुख रूप से कोई है तो वो भारत की सो कॉल्ड सबसे पुरानी पार्टी जो फैमिली की कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार के दिवालियेपन की शिकार नजर आती है। और ये जो विरोध हो रहा है, आप पिछले 1-2 सालों से देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये वही जॉर्ज सोरोस की टूल किट से प्रभावित नजर आता है कि आपको येन केन प्रकरण, आपको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और वो 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि हैं। अब कांग्रेसी वाले बिना सिर पैर के जो है तर्क लेके आएंगे, कहेंगे जी उनको तो 140 करोड़ का जो है मैंडेट नहीं मिला। मैंडेट जो भी मिला, इस देश की लोकसभा में 282 का जो है बहुमत का आंकड़ा चाहिए होता है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने 303 का आंकड़ा जो है 2019 के चुनाव में प्राप्त किया है। और जो देश की लोकसभा है वो लोकतंत्र का मंदिर है और उस तरीके से, उस प्रोटोकॉल से प्रधानमंत्री का हक है कि जब उनके नेतृत्व में इस देश को एक नया जो है नई लोक जो है संसद भवन की जो नई बिल्डिंग मिली है उसका वो उद्घाटन करेंगे। इसमें कोई भी जो है इसमें कोई विवाद की बात ही नहीं है। अब कांग्रेस के ही बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कल जो है बयान दिया। उन्होंने बोला कि भैया भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का संसद भवन है, अगर प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? और तमाम विपक्ष के नेताओं ने भी जो है इस पर यह बात करी है। अब आप सोचिए, आज कांग्रेस की स्थिति यह हो गई है कि यदि प्रधानमंत्री कल सुबह उठ के बोले कि बहनों भाइयों आपको शौच करने के बाद हाथ धोना अनिवार्य है, तो कांग्रेस की हालत यह है कि कांग्रेस वाले जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि जी हम हाथ नहीं धोएंगे। तो उनकी टूल किट के अकॉर्डिंगली जो उनको इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको देश के प्रधानमंत्री का हर मुद्दे पर विरोध करना है, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, उस पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का विरोध करना है। अब आप सोचिए कि ये क्या हमारे लिए गौरव का विषय नहीं होना चाहिए कि इतने वर्षों में देश को एक नया संसद भवन मिल रहा है और इसका विरोध का विषय क्या है? और आज जिस प्रकार से ये कांग्रेस वाले जो है छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, छाती पीट पीट कर विरोध कर रहे हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा का भवन का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया
तो देश की जनता को कांग्रेस आके बताए कि कौन से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन से पद के आधार पर उन्होंने जो है उस भवन का उद्घाटन किया। मणिपुर के विधानसभा भवन का जो उद्घाटन का शिलापट्ट है वहां सोनिया गांधी का नाम लिखा है। आज कांग्रेस के नेता बताएं कि उन्होंने किस कैपेसिटी में, भाई नरेंद्र मोदी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वो भी दो बार पूर्ण बहुमत के सरकार जो है मैंडेट लेके आए, पर सोनिया गांधी कौन सा मैंडेट लेके आई? सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है कौन सा मैंडेट लेके आए? कौन से ऐसे लोकतांत्रिक पदों पर बैठे थे? एक सांसद ही तो हैं। और सांसद को कौन सा अधिकार इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि वो जाके किसी राज्य की विधानसभा का जो है बिल्डिंग का उद्घाटन करे? तो कांग्रेस वाले लोग तर्कहीन हैं। उनका मुझे समझ नहीं आता उनका विवेक कहां गया है। एक कर्नाटक का इलेक्शन जीतने के बाद वो ऐसे बोरा गए हैं कि जैसे वो अमेरिका में अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाए तो वहां भी जीत जाएंगे। 2019 से पहले भी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, वहां कांग्रेस जीत के आई थी। उसके बाद 2019 में क्या किया देश की जनता ने, वो देश की जनता के दिमाग में, यही तमाम पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं संसद भवन को लेकर। देखिए आज इस देश के अंदर एक बड़ा फैशन हो गया है कि जो बहुमत के आधार पे चुनी हुई सरकार है उसको कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज करने के लिए जो है कोर्ट का सहारा लिया जाता है। अब इस देश को जो चलाने के, इस लोकतंत्र के जो चार स्तंभ हैं, अगर वो एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। यदि चुना हुआ प्रधानमंत्री के काम में यदि कोर्ट अड़ंगा लगाए, कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है न्याय देना। ये जिस राष्ट्रपति जी का ये विरोध कर रहे थे, जिस द्रौपदी मुर्मू जो दलित समाज से आने वाली, जब वो चुनाव लड़ रही थी राष्ट्रपति का, तब उनको राष्ट्रपत्नी और पता नहीं क्या क्या बेहूदगी वाले जो है बयानात इन कांग्रेस के नेताओं ने दिए, और आज वो जो है द्रौपदी मुर्मू के नाम के पीछे छुपके ये तमाशा क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए कांग्रेस का बड़ा हिसाब किताब क्लियर है। अगर मेरे को खाने को नहीं मिला तो मैं फैला दूंगा वाला हिसाब किताब है। होता है ना गली में एक बदमाश बच्चा कि या तो उसे दे दो नहीं तो वो तुम्हारा छीन के फैला देगा। तो आज कांग्रेस की हालत कमोबेश वही हो गई है। वो जनता के पास एक ऑल्टरनेट विजन लेके नहीं पहुंच पा रही है। आज राहुल गांधी ट्रक में घूम रहे हैं। अब हो सकता है आने वाले दिन में देश के अंदर कोई ट्रक वालों का आंदोलन हो जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं देश को आगाह कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने पिछले 4-5 सालों में देश को क्या दिया? इन्होंने देश के अंदर अव्यवस्था फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने पंजाब के किसानों को उठाकर इन्होंने देश भर में किसानों के नाम पे आग लगाया। इन्होंने दलितों को उठाकर दलितों के नाम पे आग लगाया। हरियाणा में जाटों को उठा के जाटों के नाम पे आग लगाया। इन्होंने गुजरात से जो है पटेलों को उठा के इन्होंने आग लगाने के अलावा काम नहीं किया। और उसके बाद अब आप सोचिए, ये तमाम 2019 के चुनाव से लेकर अभी कर्नाटका के चुनाव में इन्होंने तमाम वादे किए। अब आते ही इन्होंने वादों के अंदर कंडीशन अप्लाई कर दिया। इन्होंने तो नहीं कहा था कि हम जो है इसमें कोई कंडीशन होगी। तो ये जो देश को, जनता को ठग के, झूठ बोल के सत्ता प्राप्ति करने का जो प्रकरण है, और ये कांग्रेस को बहुत अच्छे से आता है और कांग्रेस इस बार इसमें सफल हो गई है। परंतु जो काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती, और इस विवाद से कुछ नहीं होने वाला। इससे उल्टा जनता के मन में अगर कांग्रेस के लिए कोई 1-8% सहानुभूति पैदा हुई, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर है। सर, एक तरफ संसद को लेकर विवाद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीठासीन यानी कि स्पीकर की कुर्सी की बगल में रखे जाने वाले सेंगोल को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, जिन लोगों की आस्था, जिन लोगों के दिमाग में गुलामी के अलावा कुछ नहीं हो, उन लोगों को अपने ऐतिहासिक चीजों में गर्व की अनुभूति कैसे होगी? आप बताइए, जब 1947 में देश आजाद हुआ तो जो है ये चोल वंश का एक ऐतिहासिक धरोहर तमाम संतों ने जो है उसको जो है अभिमंत्रित करके तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया। पर पता नहीं उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री जी को क्यों गौरव की अनुभूति नहीं हुई, क्यों उन्होंने उसको जो है लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित नहीं किया, उन्होंने उसको म्यूजियम में छोड़ दिया। अब के प्रधानमंत्री को इस चीज की अनुभूति हुई और उसको वो जो है उस गौरव को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ये देश के लिए और हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था, पार्टी कह रही है राजाशाही लाना चाहते हैं मोदी। देखिए, आम आदमी पार्टी को मुझे लगता है कि अभी वो जो ये देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी वो पहली दूसरी क्लास में है। पहले उनको ढंग से पढ़ के आना चाहिए, उनको इतिहास का स्वाध्याय करना चाहिए, देश के संविधान को पढ़ना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए कि कार्यपालिका क्या है, व्यवस्थापिका क्या है। उनको इसी चीज की समझ नहीं है, तो उनके बारे में बहस करके जो है अपना वक्त जाया करना ही मुझे जो है गलत लगता है।
सर, आज जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां संसद भवन को लेकर सवाल उठा रही हैं, आज सोशल मीडिया पर अगर हम हर जगह देखें तो जनता भी आज विपक्ष को लेकर सवाल उठा रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा चाहे कोई कानून लाया जाए या फिर किसी चीज का निर्माण, हमेशा ही आवाज उठाई जाती है। तो क्या तमाम इन चीजों का 2024 के चुनावों पर असर देखने को मिल सकता है? क्या संसद भवन का विरोध कर विपक्ष जो है वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहा? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और कांग्रेस की हाल जो है कमोबेश यही है कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। अब इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो जब मुद्दा नहीं मिल रहा है तो इसी प्रकार के उलूल जुलूल बयानात निकालने, इसी प्रकार के उलूल जुलूल विषय लेकर कोर्टों में पहुंचना, कोर्ट का समय जाया करना। आप सोचिए, अभी इन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जैसे इनके मौसा ने छापी हो, वो रिपोर्ट लेके इन्होंने देश की लोकसभा और राज्यसभा कितनी अव्यवस्थित करी। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो है हिंडनबर्ग को, अडानी को क्लीन चिट दे दिया, और अडानी के शेयर जो पिछले 2 दिन में जो है जबरदस्त उछाल पर हैं। अब कांग्रेस वाले बताएं कि भाई अडानी के विरुद्ध में जिस रिपोर्ट को लेकर ये नाच रहे थे, और तमाम जो अमेरिका की रिपोर्टों को लेकर नाच रहे थे, आज अमेरिका का राष्ट्रपति क्वाड की मीटिंग में नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके यहां जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। अब आज भारत का जो प्रभुत्व पूरे विश्व पटल पर बढ़ रहा है, चाहे वो पपुआ न्यू गिनी में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कहीं पे भी हो, आप सोचिए कि जो क्वाड की मीटिंग जो बाइडेन नहीं कर पाए, वहां न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री स्पेशली जो है मोदी जी को मिलने के लिए आता है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी 130 करोड़ 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत का जो अंदाजा है वो पूरे विश्व को लगवा रहे हैं, और एक तरफ जो है यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में सो कॉल्ड चिंटू पिंटू दल इस देश के अंदर जो है अपनी दिमागी जो हालत है वो देश की जनता के सामने इस प्रकार के बचकाने विरोध करके दिखा रही है।